हाय बच्चों, आज मैं क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर का जो नेत्र दोष होते हैं उस टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आज क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है और बोर्ड में तो जरूरी आता है क्वेश्चन। पहले इसको समझ लीजिए। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो जो फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो 4 प्रकार के दोष पढ़ना: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद और जरा दूर दृष्टि दोष। बाकी और भी 2-3 बीमारियां जैसे रतौंधी है, वर्णांधता है, ग्लूकोमा है, ये सब क्या है? नेत्र दोष है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से उसको नहीं पढ़ा जाता है, वो बायो में रहता है। ठीक है। और आपसे हो सकता है कि कुछ किताबों में आप पढ़े तो फिजिक्स में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो बायो से रिलेटेड है तो बायो में पढ़ा जाता है, बायो में बताएंगे उसको। वो 12th का सिलेबस होता है मेनली। अब देखेंगे यहाँ पे बायो में 12th में। उसके बाद सबसे पहली बीमारी जो फिजिक्स के है या प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है 10th साइंस में, निकट दृष्टि दोष। कोई क्रम नहीं है, कोई भी बीमारी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले निकट दृष्टि दोष ले रहे हैं। तो निकट दृष्टि दोष देखिए, इसमें परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार समझ लेंगे तो आसानी। क्या लिखा है? निकट दृष्टि दोष। इसका आपको परिभाषा में उल्टा लिखना है। देखिए, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो लगेगा कि निकट दृष्टि वाली की जो निकट की दृष्टि है, पास की दृष्टि है, उसमें कोई दोष है। आपको हो सकता है कि शब्द के हिसाब से लगना चाहिए कि दिखाई न दे स्पष्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, यानी उल्टा है हेडिंग का। ऐसे आप थोड़ा सा लॉजिक अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई पूछा निकट दृष्टि दोष क्या है, तो तुझे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन अब इसका कारण क्या होता है, फिर इसका निवारण क्या है, यानी कि जो निकट दृष्टि दोष नेत्र दोष होता है वो किस कारण से उत्पन्न होता है आंखों में, या फिर अगर हो गया तो इसको ठीक कैसे करेंगे, उपचार क्या है, उसका निवारण क्या है। ये तीनों क्वेश्चन पूछा था। परिभाषा भी पूछेगा, इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है। न्यूमेरिकल के जितने भी दोष हैं, यानी कि इस पर निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है, उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए। ये क्या है निकट दृष्टि दोष? सबसे पहले देख लीजिए इसका डेफिनेशन। इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के नेत्र दोष में, नेत्र दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। इसका मतलब आप समझ गए कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु होता है, आपको इसके पिछला वाला वीडियो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा दूर बिंदु क्या है। यानी नेत्र से वह अधिकतम दूरी जिस पर कोई वस्तु रखी हो तो आंख को स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वो क्या होता है? दूर बिंदु होता है। तो इसमें जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा पास आ जाता है, क्योंकि इसमें दूर बिंदु पास आ जाता है, यानी नेत्र के पास आ जाता है। इसमें दूर बिंदु चाहे लिख सकते हैं कि नेत्र के पास आ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है। जब आप देखिए एकदम स्पष्ट, किताबों में इतना स्पष्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आपको दूर की वस्तु निकट की वस्तु दिखाई, दूर की क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि आपको निकट बिंदु दूर बिंदु में आपको अंतर नहीं पता। हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि दूर बिंदु क्या है, कि आंख से वो अधिकतम दूरी जिस पर कोई वस्तु अगर रखी है तो आपको दिखाई दे तो दूर बिंदु है। और जब दूर बिंदु ही वहां से शिफ्ट हो गया, यानी कि विस्थापित होकर के पास आ गया नेत्र के, तो दूर बिंदु ही नहीं रहा तो फिर दूर की वस्तु दिखाई कैसे देगी? ये सोचने वाली बात है। ठीक है,
इतना स्पष्ट हम लिख रहे हैं कि आपको एक बार वीडियो देखेंगे कोई भी, तो चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा या आपको समझने में कोई परेशानी नहीं है। तो दूर बिंदु पास आ जाएगा, इसलिए दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यही आपका उल्टा कर देना है दूर दृष्टि दोष में। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, जो निकट बिंदु होगा वो क्या होगा, वो दूर चला जाता है, तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो निकटतम बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर माना जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, इसलिए निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये चीजें होती है, तो एक दूसरे को इंटरलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में भी आएगा। तो कारण क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में आप डेफिनेशन देख लिए। जैसे आपको कोई जब आप चीजें समझे तो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कि इस प्रकार के नेत्र दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें दूर बिंदु नेत्र के पास आ जाता है। ये कारण हो गया। दूसरा ये भी कह सकते हैं आप, जैसे आप लिखना है तो कहें कि इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो आप कोई लैंग्वेज कुछ भी, आपको यही चीजें आपको समझाना है। अब कारण क्या है, इस दोष का कारण क्या है, तो ये कारण लिखिए पहले। ये तो डेफिनेशन हो गया, कारण क्या है, यानी निकट दृष्टि दोष का कारण। यह दोष आंखों में क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए, आप पहला लेक्चर देखेंगे, नेत्र पूरा पढ़ा चुके हैं आपको। नेत्र गोलक क्या है, जिसमें नेत्र गोलक क्या होता है, जिसमें नेत्र स्थित होता है, जिसको नेत्र कोटर भी कहते हैं, ठीक है। उसका व्यास होता है, सारी चीजें उसमें आप डिटेल लेंगे, रेटिना क्या है, सारी चीजें। थोड़ा सा इसमें अगर यहाँ देख सकते हैं कि दूर बिंदु नेत्र के पास आ जाता है, तथा इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले बनता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि जो रेटिना पर, आपको पहले वीडियो में देखेंगे, आपको बताते हैं कि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। जो लेंस होता है वो रेटिना पर फोकस करके प्रतिबिंब बनाएगा, वही वस्तु दिखाई देगी। लेकिन इस क्योंकि बीमारी है, दोष है, तो जो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तथा इसमें प्रतिबिंब या वस्तु का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब आ गया, इसका मतलब वस्तु का ही होगा, तो अंडरस्टैंड है। तथा इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। पहले तो आप याद रखेंगे कि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, जब आपकी सामान्य दृष्टि है तब। अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो वही प्रतिबिंब पहले बन जाएगा, और दूर दृष्टि जो है तो रेटिना के बाद बन जाएगा। ये चीजें तो आपको अब इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब कारण देख लीजिए, कारण क्या होता है। इसमें पहला कारण ये कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें क्या होगा, जो वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या आपको पहले सब पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। आप पीछे जाकर लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है या अत्यधिक हो जाती है। अत्यधिक हो जाती है जब वक्रता त्रिज्या अधिक होगी। देखिए, आपको हम बताएंगे कि किसी प्रकार से क्वेश्चन हमें गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आप एनसीईआरटी देखेंगे तो यही पॉइंट दिया रहता है, लेकिन ऑप्शन बदल भी सकता है परीक्षा में। जैसे आप रेलवे है, एसएससी है, इस टाइप के जब पेपर आते हैं तो हम चारों जो कारण है चारों बता देंगे। आप अगर वक्रता त्रिज्या अधिक होगी तो फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका दूसरा, इसी में वैसे आप लिख करके लिख लीजिए, या करके या कर लीजिए। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या अधिक होगी तो फोकस दूरी कम होगी, या इसका दूसरा कारण क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी मतलब कि जो समंजन छत्ता पड़े थे इसके पीछे वाले लेक्चर में, कि नेत्र का वह अंग जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है, तो वो क्या आता है, इसमें फोकस दूरी कम हो जाएगी या वक्रता त्रिज्या। तो आपको देखेंगे कि ज्यादातर जो पेपर में आता है ये ऑप्शन वाला दे देता है, हो सकता है कि ऑप्शन बदल दे, तो आप रटे रहेंगे तो पता लगा कि इसके जगह ये ऑप्शन दे दिया तो आप कर नहीं पाएंगे। अगर ए अधिक है तो ये वाला क्या है, कम। दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक की या नेत्र गोलक का
लंबा होना, लंबा होना। अगर नेत्र गोलक लंबा हुआ तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे भी कर सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास अधिक होना। तो जो ज्यादातर संभावना रहता है वही आपसे पूछा जाता है। वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है या नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है, निवारण या उपचार क्या है। निवारण, पहले दोष था, पहले इसका फिगर हम बना देना आपके। जैसे आप देखेंगे ये क्या है, हम यहाँ पे आंख बना दे रहे हैं पहले, और आप देखेंगे यहां से ये क्या था, यहाँ पे लेंस था, ये क्या था यहाँ पे ऐसे आपके रेटिना थी। अब थोड़ा सा रफ फिगर है तो आपको कुछ समझने के लिए। तो यहां से जब भी कोई किरण, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो जो आता है कहीं अनंत से आता है, अनंत से आएगा। यानी जो यहाँ पे आप पूरा थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए इसको, जो लेंस है, ये जो लेंस है ये यहाँ पे आएगा, इसे यहाँ पे आएगा और क्या करेगा, यहाँ न जा करके एक रेटिना से पहले क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट पी, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ये क्या था आपका, ये पॉइंट क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। ये क्या है, रेटिना। यानी प्रतिबिंब बनना चाहिए, अगर सामान्य अगर दोष नहीं है तो कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक, इस पॉइंट पे, यहाँ यानी रेटिना के ऊपर। लेकिन ये नेत्र दोष हो गया तो रेटिना, आपने क्या लिखा है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। और कोई प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें आपस में काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। तो कहाँ कट रही है, यहाँ रेटिना से पहले और लेंस के बाद। ये फिगर हो गया। लेकिन ये तो क्या हो गया, जब दोष हुआ तब, नेत्र दोष में ऐसा होगा। ये क्या है, नेत्र दोष में। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद निवारण में कैसे फिगर बनेगा ये आपको दिखा देंगे, पहले आपको देख लीजिए स्पष्ट रूप से। नेत्र दोष में जब ये दोष है, यानी कि ये फिगर किसका है, नेत्र दोष, यानी कि जब निकट नेत्र दोष है तब, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष पूरा लिख लीजिए, दोष, निकट दृष्टि दोष है तब है, ठीक। ऐसे फिगर बनेगा। आपसे हो सकता है परीक्षा में दे देगा निकट दृष्टि दोष को आरेख के द्वारा निरूपित करिए या दिखाइए, तब आप ऐसे करेंगे। इसके बाद आता है निवारण। निवारण क्या होगा, ठीक है। निवारण में अगर निकट दृष्टि दोष है तो आप अवतल लेंस का उपयोग करें। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करना। किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो किस प्रकार का लेंस उसको लगाना चाहिए, तो अवतल लेंस, ठीक है। निवारण में क्या करेंगे आप, निवारण, निवारण कहिए या उपचार कहिए, उपचार। तो क्या होगा, जो उपचार होगा इसका, इस प्रकार के दोष में या इस दोष में, इस दोष में अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस, अवतल लेंस को और क्या कहते हैं, अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, करना चाहिए। ये है पूरा डिटेल। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूमेरिकल की बात है तो दूसरे वीडियो में हम बताएंगे, एक साथ हो जाएगा सभी दोषों का। आप एक बार देख लीजिए स्पष्ट रूप से, इसके बाद आगे हम बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखिए, दूरदृष्टि दोष। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। मैं चारों दोष एक ही वीडियो में बनाने वाला था, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, 50-60 मिनट की हो जाएगी, 55 मिनट की हो जाएगी, इसलिए दो इसमें, दो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यानी कि इसमें निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, फिर मोतियाबिंद और जरा दूरदृष्टि दोष एक वीडियो में कर देंगे। तभी अभी आधे घंटे की लगभग हो जाएगी वीडियो, आप देखेंगे। दूसरा है दूरदृष्टि दोष।
दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब देखेंगे दूर दृष्टि दोष जो है तो क्या हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष है यानी दूर की वस्तु दिखाई देगी। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर विस्थापित हो जाता है तथा इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये हो गया स्पष्ट। इसमें अब कारण क्या होता है इसका ये देख लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा बहुत समझने वाली बात है नहीं। अगर एक बीमारी आपको समझ में आती है दूसरा अपने आप उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें निकट बिंदु क्या होता है, थोड़ा सा विस्थापित हो जाए, दूर हो जाता है। इसमें पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। निकट में पहले बन जाता है, दूर में बाद में बनता है। कारण क्या है, पहला इसमें वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या किसकी होगी, नेत्र की। वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। अगर वक्रता त्रिज्या कम होती है तो फोकस दूरी, यानी कि या आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी बढ़ेगी तभी तो दूर की वस्तु दिखाई देगी। जितना ज्यादा फोकस दूरी उतनी दूर की वस्तु दिखाई देगी, जितना फोकस दूरी कम होगा उतना ही पास की वस्तु दिखाई देगी। ये चीज है। तो आपको ऑप्शन में या तो ये दे देगा या तो ये देगा। किताबों में क्या है कि जो इस बीमारी में कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो आपको स्पष्ट नहीं हो पाता है। आप जैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग कहीं ये दे दिया है कहीं ये दे दिया, तो आपको लगता है कि कौन सा लिखें। तो इस वीडियो में हमारे चैनल पर आपको कहीं दूसरे जगह आपको किताबों से कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, या किसी चैनल बताया जा रहा है जिसका अगर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। अगर एक कम है तो ये ज्यादा है, ज्यादा है तो कम। एक चीज याद कर लीजिए, अगर ऑप्शन जिस हिसाब से उस अपने हिसाब से एडजस्ट करके आंसर दीजिए, उसको दूसरा हो जाएगा। वहां पे क्या था, नेत्र गोलक लंबा हो रहा था, तो यहाँ पे नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निवारण है, इसका उपचार क्या है। निवारण देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग आपको करना पड़ेगा। उत्तल लेंस या इसी को बोलते हैं अभिसारी लेंस का उपयोग, जिससे कि आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो कई क्वेश्चन इसमें बन गए कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनेगा। किस लेंस का उपयोग करेंगे,
आपको ये जरूरी है। ये सब इसमें 3 क्वेश्चन आपको फिक्स है। या तो कारण पूछ लेगा कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या था, इसमें कोई ऑप्शन मिल जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब बाकी किस लेंस का उपयोग करते हैं बनता है। अब इसके बाद देखिए फिगर की बात है, तो फिगर इसमें भी बनाना है आपको, दूरदृष्टि दोष में भी। यानी कि आप देखेंगे एक सिंपल अगर हम बना दें ऐसे ही, क्योंकि आपको नेत्र हम बना चुके हैं एक बार, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसे बता रहे हैं कि कैसे आपका यहाँ पे करना है। जैसे अगर पूरा आई का फिगर देखेंगे, पहला वीडियो में पूरा एकदम सिस्टमेटिक कहाँ क्या पाया सब है। यहाँ सिर्फ हम एक आपको रफ स्केच बना रहे हैं कि कैसे कहाँ क्या करना है। अब देखेंगे यहाँ पे दूरदृष्टि दोष में होता क्या है। दूरदृष्टि दोष में यहाँ से कोई किरण अगर आती है तो लेंस पर जाएगी, लेंस पर, यानी कि ये ऐसे चलेगी, ये यहाँ से ऐसे चलेगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि ये रेटिना यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर स्पष्ट रूप से समझे तो पीछे वाला थोड़ा सा फिगर आप तो रेटिना कोई दिखाइए तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, आपको ये पीछे कहीं आपको काटता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे, यानी कि जो ये पॉइंट है यहाँ पे आपको दिखेगा। रेटिना के पीछे कटा है तो रेटिना का प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, पी पर बन गया, ठीक है। अब इसका निवारण करना है, क्या करना है, निवारण। तो यहाँ पे यहाँ से आ रहा है, यानी कि ये तो दोष है, जब दोष हो जाएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तब इसका जब उत्तल लेंस लगा लेंगे आप, तब प्रतिबिंब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा या कैसे दिखाएंगे आप, उसको बता रहे हैं। जैसे इसका निवारण में अगर देखेंगे तो निवारण जो होगा इसमें देख रहे हैं, तो निवारण में क्या करेंगे आप, एक दूसरा फिगर ऐसे बना सकते हैं आप। दूसरा फिगर आप फिगर में आपको ना ये चीजें आपको ज्यादा पूछी जाती है। फिगर प्रतियोगी परीक्षा से कोई लेना देना, लेकिन बोर्ड में कभी कभार आ सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमने आई मान लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आएगा, यानी कि इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, ठीक है। तो यहाँ से ये कहाँ से आएगा, ये जो भी आएगा ये यहाँ से आ रहा है, यानी कि इस बिंदु से आ रहा है, ठीक है। लेंस यहाँ बना लीजिए, यहाँ पे लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ से जब ये चलेगा तो यहाँ जाएगा, ये यहाँ से आप जैसे यहाँ उत्तल लेंस लगाएंगे तभी तो जाएगा, यानी कि एक तो यहाँ से ऐसे चला गया है, यहाँ ले लिया हमने, और फिर एक किरण यहाँ आएगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये यहाँ से फिर यहाँ होगा, और यहाँ से जाने के बाद ये क्या हो गया, ये भी लेंस है, तो यहाँ से फिर जाने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, यानी कि ये जाकर रेटिना पर मिला देता है। ये लेंस पहले कहाँ बन रहा था, आप देखेंगे दोष में पीछे बन गया था, अब इसी पीछे वाले पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर दिया ये, और ये जो होता है एन पॉइंट मान सकते हैं। इसी को आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं आप कि किरण ये आ जाएगा एन डैश, ये होता है आपका पूरा फिगर, ठीक है। और तब उसमें भी आप दिखा सकते हैं कि आप इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे बताया गया ये जो जैसे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका खाते कारण और निवारण अपरिभाषा, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। इसके लिए जो है जब जो फिगर बना है, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें और स्पष्ट करके फिगर बना करके कहाँ कैसे शिफ्ट हुआ है बता देंगे। इस पर आपका फोकस होना चाहिए, आप समझ जा दिए कि कैसे होता है। थैंक यू, धन्यवाद।